अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज बाथरूम की क्लीनिंग का आपको बताती हूँ। सम टाइम होता है कि भाई बाथरूम आपको पता है कि एक दिन में 2 से 3 दफ़ा भी साफ़ हो जाता है, डेली एक दफ़ा तो होता ही होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है 2 दफ़ा भी हो जाता है वॉशरूम। और वॉशरूम साफ़ सुथरा होना ना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी बाथरूम के लिए सम टाइम हम लोगों को बहुत से जुगाड़ इस्तेमाल करना पड़ते हैं, बहुत सी टिप्स यूज़ करनी पड़ती हैं। बाथरूम साफ़ है तो हमें लगता है कि हमारा पूरा घर की जो है वो सफाई सुथराई है। अगर बाथरूम गंदा होगा तो बहुत ही ज़्यादा जो है पूरा घर ही गंदा लगेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई क्लीनर नहीं है, अगर आपके पास हार्पिक ख़त्म हो गया, आपके पास सर्फ नहीं है, तो आप अपने बाथरूम को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। और आप ये आपके घर में देखें, बर्तन वॉश करने वाला साबुन तो होता ही है, हर घर में होता है। और आपने क्या करना है, अगर तो एक बाथरूम साफ़ करना है तो आपने इससे भी हाफ़ क्वांटिटी का ले लेना है। इसका पाउडर बना लें, इसको इस तरह से ग्रेट कर लें ग्रेटर की मदद से, ठीक है। बारीक बारीक ये ग्रेटर हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 2 बाथरूम वॉश करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मग में पानी डालें, मग में पानी डाल के वो साबुन जो है वो इसमें ऐड कर लें। 2 से 3 चम्मच जो है डिश वॉश लिक्विड हर घर में होता है वो ऐड कर लें। अगर आपके घर में नहीं है तो कोई मसला नहीं है, काला तेल थोड़ा सा 1 से 2 कतरे डाल लें, वो भी नहीं है तो फिर आप इससे खाली काम चला सकते हैं। जो भी आपने बकेट आपके बाथरूम में है, थोड़ा सा उसमें पानी डालें और इस लिक्विड को जो है उसके अंदर आपने डाल देना है मिक्स करके, ठीक है। हर बाथरूम में जो है एक हमने ब्रश तो रखा होता है टूथब्रश क्लीनिंग के लिए, उसके अलावा स्पंज वगैरह भी मौजूद होते हैं। आपने क्या करना है, स्पंज या कपड़ा जो भी जिससे आप अपना बेसन वगैरह साफ़ करते हैं, तो आपने क्या करना है, इसके साथ लगाकर इसको यकीन करें बहुत अच्छी झाग बनेगी, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आपने अपना बेसन, आपने अपना कमोड वाली साइड और अगर दीवारों पर भी ये लगाकर इसको अच्छे से साफ़ करना है तो साफ़ हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने इसको दीवारों पर लगाना है, बेसन पर लगाना है या टैप्स पर लगाना है, साथ के साथ इसको साफ़ करके तो आपने पानी के साथ इनको वॉश कर लेना है। उसकी वजह ये है कि ये अगर ज़्यादा देर तक ड्राई हो गया तो उसके बाद इसके निशान भी हो सकते हैं, तो बेहतर है अगर आप इसको वॉश कर लेंगे साथ के साथ ही साफ़ करने के बाद, तो फिर ये होगा कि आपके वॉश बेसन, दीवारों और आपके बेसन वगैरह पर कभी भी निशान नहीं पड़ेंगे। तो सम टाइम होता है कि भई आपके घर में सारी चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं, ग्रोसरी का एंड होता है और हमारे घर में हार्पिक ख़त्म है, हमारे घर में क्लीनर्स ख़त्म है, हमारे घर में जो है वो सर्फ़ भी ख़त्म है। तो आप इस तरह से अपना बाथरूम को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ ये है कि अपने टैप्स को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद ये है कि अपने ना वॉशरूम में जो है गर्म पानी लाज़मी हफ़्ते में 1 दफ़ा लाज़मी कमोड में, फ्लश पे इस तरह से जाली के अंदर ये जो बेसन है इसके नीचे आप ज़रूर डाला करें, कभी भी स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद ये है कि ये ड्रेन्स कभी भी आपके जो है वो ब्लॉक नहीं होंगे। उसके बाद आपने क्या कर लिया, बाथरूम के फ्लोर की तरफ आते हैं, दीवारें भी साफ़ हो गई, बेसन भी साफ़ हो गया, फ्लश कमोड भी साफ़ हो गया। उसके बाद हमने फ्लोर साफ़ करना है तो फ्लोर में भी इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँ। और उसके बाद ये है कि आपने ब्रश की मदद से आपने अच्छे तरह से ना पहले फ़र्श को पहले गीला करना है, उसके बाद आपने इसका लिक्विड गिराना है, उसके बाद आपने ब्रश की मदद से रगड़ना है और उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसमें पानी डालकर तो पानी के साथ इसको वॉश कर लेना है। आपकी जितनी जो निशान है, मैल है, जमी जो भी इसमें मट्टी वगैरह डस्ट है और आपका बेसन जो है बिल्कुल आपका बाथरूम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर मैं ना दीवारों का आसपास का एरिया भी साफ़ करूँगी। उसके बाद इसकी मदद से ना इसी क्लीनर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बाथरूम में जो मौजूद ये बकेट है, लोटा है, उसके बाद सीट है, इसको आप अच्छी तरह से इसी के साथ ही लिक्विड के साथ आप इसको साफ़ करेंगे तो वो भी बड़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। खुशबू बहुत अच्छी आएगी, सफाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आज भाई घर में कोई चीज़ें नहीं मौजूद हैं तो हम लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़े। घर में 1 बाथरूम है, 2 बाथरूम है, इनको इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी जो है ना बाथरूम की अच्छी तरह से टाइलें साफ़ हो जाएँगी, दीवारें साफ़ हो जाएँगी और बिल्कुल शाइन वही आएगी जो कि आप पहले दूसरे क्लीनर्स के साथ साफ़ करते हैं। तो होपफुली आज की ये जो टिप है, ये जुगाड़ है, आपको अच्छा लगा होगा। और उसके बाद ये है कि आप ना कोशिश किया करें कि अपने जो बाथरूम में तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपके बेसन के ऊपर डिफरेंट जो है ना हैंड वॉश के लिए लिक्विड पड़े होते हैं, बॉटल्स पड़ी होती हैं, उसके बाद आपने शैम्पू
वगैरह कंडीशनर वगैरह होते हैं उनको एक बास्केट में डाल के रखा करें, और छोटे छोटे से जो ऑर्गेनाइज़र लगा के ना उन तमाम बॉटल्स को और चीज़ों को उसमें आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर बिखरी हुई होंगी ना तो वो फिर ये है कि बुरी लगेंगी। तो अगर एक ही जगह पर बास्केट या कुछ और ऑर्गेनाइज़र्स में इनको डाल के रखेंगे तो प्रॉपर जो है वो चीज़ें सेट हुई हुई लगती हैं। कोशिश करें कि जब भी आप बच्चे या कोई भी नहाकर बाहर निकले या बाथरूम यूज़ करके तो अच्छे तरह से पानी जो है गिरा के उसको वाइपर की मदद से ना वाइप कर लें। जितना इस पे पानी खड़ा रहता है बाथरूम में तो फिर ये है कि कीड़े मकोड़े जो है ना वो जल्दी आते हैं, तो इस तरह से कर लें। उसके अलावा मैंने एक बोतल में स्प्रे बनाया हुआ है, आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी मैंने थोड़े दिन पहले बताया था। पानी ले लें स्प्रे बोतल में और 2 से 3 चम्मच जो है ना डेटॉल डाल लें, तो यकीन करें कि वो जालियों में ना बाथरूम साफ़ करने के बाद डाल दिया करें, बड़ी अच्छी सी महक आती है। होपफुली आज की ये जो टिप है वो आपको अच्छी लगी होगी तो नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके जी, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।